नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। सरसावा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विधिवत रूप से संपन्न हुआ कांवड़ियों की सेवा 13वें भोला कांवड़ शिविर का शुभारंभ। कांवड़ शिविर का शुभारंभ चेयरमैन प्रतिनिधि राजू पवार, महावीर पवार, सुखविंदर शर्मा, ताराचंद मोगा ने पूजन के बाद संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान नरेश जैन, दिनेश गुप्ता, टोनी धीमान, नीलू सैनी, संजय वाधवा सहित सभासदगण एवं गणमान्य लोग व कांवड़िए और भोले के अन्य भक्त मौजूद रहे। शिविर संयोजक सुरेंद्र सिंह उर्फ छिंदे ने सभी का आभार व्यक्त किया। विद्युत उपकेंद्र बेहट पर तैनात संविदा कर्मी लाइनमैनों ने एसडीओ व जेई पर मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए अधिशासी अभियंता की गैर मौजूदगी में वरिष्ठ लिपिक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि वे सभी मेंटेनेंस एवं अन्य कार्य अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। उसके बाद भी एसडीओ एवं जेई उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें हटाने की भी धमकी दे रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में जगन सिंह, शक्ति सिंह, पुलकित, अफजाल मिर्जा, साजिद, अंकित, मंगेश शामिल रहे। ये वो है, हमें लाइनें भी देखनी पड़े और ये चीज़ें देखनी पड़े जो नेवर पैड है, जंग डेटा वगैरह की लिस्ट है, ये भी देखनी पड़े। इधर इनका ज़्यादा काम रहे तो इन पे काम करना पड़े, तो इधर उपभोक्ता हमें परेशान करते हैं फ़ोन करके कि ये देखो भाई हमारी लाइन ख़राब है, तो अधिकारी कहते हैं ये काम बाद में होगा, लाइन का पहले ये काम होगा। तो नेवर पैड का या जो भी ऊपर से लिस्ट आई हुई है, दबाव पड़ रहा अधिकारियों पर भी जो, उसके लिए हमें काम करना पड़े। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कोतवाली बेहर क्षेत्र के गांव गंडेवट के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीएससी बेहट में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर देवबंद क्षेत्र की मंगलौर चौकी प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम ई अर्चना द्विवेदी ने कांवड़ यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था एवं आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। एसपी देहात सागर जैन ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और ऐसा करने वालों की सूचना पुलिस को दें। मीटिंग के बाद उन्होंने कांवड़ मार्ग का भी निरीक्षण किया और कांवड़ियों की सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम संजीव कुमार, सीओ रामकरण सिंह, इंस्पेक्टर एचएन सिंह के अलावा गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसके संबंधित आज मंगलौर रोड चौकी पर मेरे द्वारा और एडीएम ई मैडम द्वारा जो यहाँ पर कांवड़ शिविर लगाते हैं और जितने भी रास्ते में रूट पे ग्राम प्रधान पढ़ते हैं, जितने भी सभासद हैं यहाँ के संबंधित, उन सभी की मीटिंग ली गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उनकी तैयारियों के बारे में जायजा लिया गया और साथ ही रूट का भी भ्रमण किया गया, बॉर्डर चौकी तक की किस तरह की व्यवस्था है। बिहारीगढ़ के शिवालिक पहाड़ियों में झमाझम बारिश से घाट क्षेत्र की तमाम बरसाती नदियां उफान पर हैं। धौला कुआं के समीप बहरी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण पत्तों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नदी के बीचों बीच पलट गई। इस दौरान ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। बाद में आसपास के ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे बाद दूसरा ट्रैक्टर मौके पर लाकर नदी में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली को खींचकर नदी से बाहर निकाला। जैसे जैसे शिवरात्रि कांवड़ जलाभिषेक का दिन नजदीक आ रहा है, उसी के साथ सड़क पर भी कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़नी शुरू हो गई है। सरसावा में आए दिन रोड पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को जाने वाले कांवड़िए सरसावा से ही होकर निकलते हैं। जहां एक और सरसावा में कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, वहीं नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सावन मास के शुरू होते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे अब कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों के आने का सिलसिला तेज हो गया है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सहारनपुर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। सहारनपुर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्रा ने सरसावा क्षेत्र में पड़ने वाले कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। सरसावा हाईवे कट पर बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने के दौरान डीएम ने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली, तो वहीं कांवड़ियों को जल, फल और जूस की बोतल वितरित कर मंगल कामना की। सरसावा यूपी हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ से 5 राज्यों के कांवड़िए इसी मार्ग से होकर जाते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्रा ने व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। जनपद सहारनपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में सभी शिव भक्त कांवड़ियों की यात्रा को सकुशल और मंगलमय बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य समस्त विभाग मिलकर एक अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नगर पालिका परिषद सरसावा, जो हमारा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, जहां से हरियाणा शुरू हो जाता है, नगर पालिका परिषद ने बहुत सुंदर व्यवस्था देने का प्रयास किया है और इस व्यवस्था को और अभी
अच्छा बनाने के लिए हम लोग जो निर्देश इनको दे रहे हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था हो। सरल स्वभाव के लिए जाने जाने वाले जिलाधिकारी सहारनपुर दिनेश चंद ने देर रात कांवड़ रूट का दर्शन करते समय एक कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचे और शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा की। इस दौरान कांवड़ियों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था। डीएम भी स्वयं को रोक नहीं पाए और कांवड़ियों के लिए चिमटे की सहायता से गर्मा गर्म रोटियां सेकनी शुरू कर दी। धर्म के प्रति डीएम की श्रद्धा देकर लोगों ने ताली बजाकर डीएम का स्वागत किया। इस दौरान एडीएम एफ राजेश कुमार मिश्रा सहित अन्य प्रशासनिक अमला मौजूद रहे। नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़ित महिला ने एक बार फिर एसएसपी दरबार पहुंचकर गुहार लगाई है। दुखियारी वृद्ध महिला ने अपने पुत्र व दोस्त को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करने वाले एक कथित नेता के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। पीड़ित महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देने के बाद बताया कि एक कथित नेता जी उनके लड़के व उनके दोस्त को झूठे केसों में फंसाना चाहते हैं। मद में दी है कि वो फिर से मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मेरे बच्चों पे लगा रहा है, मेरे चरित्र पे गलत टिप्पणियां कर रहा है कि ये औरत गलत है, ये ऐसी है, ये आ जाती है, वहाँ आ जाती है, गलत तरीके की औरत है। किस तरह का आरोप लगा रहा है, क्या वो आरोप? कि मेरा चरित्र सही नहीं है। बच्चों को कैसे फंसाने की धमकी देता है? चोरी में फंसाने की, चोरी कहीं होती है और नाम उनसे प्रेशर दिलवा के कहते चाहे पैसे से जैसे मर्जी कि उनका नाम ले दे किसी तरह पुरानी रंजिश निकालने के लिए। आज अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आई तो हूँ मैं, पर पता नहीं मेरी एप्लीकेशन पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले भी दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने तो अपना फर्ज निभाना है कि हमारी कार्रवाई करो। थाना कोतबशेर के भैरव मंदिर के समीप मेला गुलाल मेले के मेन गेट निर्माण एसडी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के अधिकारी एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर भी मौजूद रहे। निर्माण कार्यों में हो रही देरी को लेकर एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को समय से निर्माण कार्य निपटाने की बात भी कही। श्रावण मास के चौथे दिन कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद एवं डीएम डॉक्टर दिनेश चंद ने गागलहेड़ी पहुंचकर कांवड़ यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कमिश्नर एवं डीएम ने सफाई व्यवस्था में लगे कर्मचारियों का भी स्वागत किया। कमिश्नर का भी स्थानीय व्यापारियों ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान व्यापारियों ने दोनों अधिकारियों के समक्ष कस्बे में स्ट्रीट लाइट लगवाए जाने की मांग की। इस पर कमिश्नर ने जल्दी हाईवे पर स्ट्रीट लाइटें लगवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी गौरव शर्मा, फरमान प्रधान, दीपक प्रधान, विजेंद्र दीवान, आयुष गुप्ता मौजूद रहे। जो है कांवड़ यात्रा की बहुत पहले से चल रही थी और कई चरणों में जिलाधिकारी द्वारा और जो जिला स्तर के अधिकारी है, पुलिस और प्रशासन है, इन दोनों ने मिलकर जो इसकी अच्छी तैयारी की हुई है और बहुत पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। उच्च स्तर से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जो जो निर्देश दिए गए तो उन सब निर्देशों का पालन यहाँ पे कराया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि जितने हमारे कांवड़ आएंगे, कांवड़ यात्री आएंगे, उन सबको बड़ी अच्छी मतलब जो सुविधा की यहाँ पर एहसास हो, उनको किसी प्रकार की किसी चीज की कमी ना हो और यात्रा बड़ी सकुशल और अच्छी तरह से जो है संपन्न कराए जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब सुबह से मैं और डीएम साहब यहाँ पर एक बार जायजा ले रहे हैं। पूरे कांवड़ जो शिविर बने हुए हैं और बाकी जो सुविधाएं लगी हुई है, तो तैयारी हमारी पूरी है और आशा करते हैं। अंबेहटा पीर के मोहल्ला कोटला में एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बीच सड़क दोनों ओर से जमकर ईंट और पत्थर चले। संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से 2 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। नगौर के अमन कॉलोनी में लाखों की लागत से ठेकेदार द्वारा सड़क बनवाई गई, जो एक माह बाद ही टूटने लगी है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों ने बताया कि 1 माह के अंदर ही सड़क टूट जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नालियों का पानी हमारे घरों में भर जाता है। कॉलोनी वासियों ने मीडिया के सामने बताया कि नगर पालिका परिषद में कई बार कहने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। समस्या ये है और ये सड़क बनी थी, सारी सड़क टूट गई, नाली बैठ गई और हम बहुत परेशान है। ना कोई हमारी सुनवाई करता। हम नगर पालिका में भी चले गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई और ठेकेदार को रोज फोन करते हैं, ना वो फोन हमारा फोन ही नहीं उठाता, सुनता ही नहीं। पहले कहते रहे कि आ जाऊं कल आऊं, आ जाऊं कल आऊं, नहीं आए और उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया। क्या नाम है ठेकेदार का? जोगिंदर। फिर क्या कोई आया नहीं? नहीं आया, करने भी नहीं आया? नहीं आया। नहीं, कितने समय हो गया बने हुए? अभी तो महीना ही हुआ। अच्छा, हाँ, महीने में देख लो सारी नाली भी बैठ गई। सारा समस्या है जी, हमारे 12 आगे सारे में पानी भरा पड़ा, नाली टूट गई। जो बनाई थी इन्होंने बहुत कह लिया, उस दिन तो कह के गए थे कि हम तुम टेंशन न लो, हम बढ़िया करके जाएंगे। अब वो कुछ भी नहीं करके गए, वो सारी बैठ गई नाली। बताओ, कितने समय हो गए सड़क बनी हुई? महीना भी नहीं हुआ अब तक तो। हाँ जी। फिर कौन था ठेकेदार, क्या नाम है? जोगिंदर। फिर आपने बात की तो क्या हाँ कहा? जी, उन्होंने कहा जी करवाएंगे, ठीक करवाएंगे। नगर पालिका गए, नगर पालिका हाँ से कोई आश्वासन मिला? ना जी, कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहते करवाओगे, ठीक करवाओगे। हमारे ठेकेदार कहीं जा रहे हैं, बताओ। उनके तो ठेकेदार जाते रहेंगे, हमारा तो पानी घर में जा रहा है सारा
बताओ हम क्या समाधान है, बारिश वैसे होने की हो रही, बताओ हम क्या करें। समस्या नाली की और सड़क की है। आप भी देखो, ठेकेदार के अलावा भी गए, कोई सुन नहीं रहा। यहाँ नगर पालिका में भी गए, कहीं सड़क का सुनवाई। क्या हुआ? टूट रही जी, सब सारी की सारी। कब बनी थी? 1 महीना भी नहीं हुआ जी। अच्छा, हाँ जी। फिर आपने इसकी शिकायत की? शिकायत कई जगह कर ली जी, नगर पालिका में ठेकेदार था, कोई नहीं सुन रहा। ठेकेदार भी सुनवाई नहीं कर रहा? ना कि कोई- क्या नाम है ठेकेदार का? जोगिंदर जी। अच्छा, फिर क्या कहता है? कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं जी। आप क्या चाहते हैं? तो ये हमारी सड़क सही हो जाएगी, और क्या चाहे। गांव बाल्दू में विद्युत समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के बाद विद्युत विभाग के एसडीओ सतीश रावत माइक पर पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों को शिकायत थी कि गांव के आधे हिस्से में खेतों में विद्युत सप्लाई होती है, जिससे गांव की आधी आबादी रात को अंधेरे में रहने पर मजबूर है। इस संबंध में उपखंड अधिकारी गंगोह सतीश रावत ने पहुंचकर समस्या को देखा और उसका निदान करने का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान मेनपाल सिंह, मांगेराम, मोहित शर्मा, नाथीराम, जुल्फिकार, शादाब, अनिल कुमार सैनी, वीरेंद्र सैनी, रोबन सिंह, नोमान आदि ग्रामीण मौजूद रहे। जो एग्रीकल्चर फीडर महंगी से जुड़ा हुआ है, अब इन लोगों को, उपभोक्ताओं को, जो यहाँ को उपभोक्ता है, उनको दिक्कत ये हो रही है कि 8 से 10 घंटे सप्लाई चलती है एग्रीकल्चर पे। वो सभी लोग चाह रहे हैं कि हमारी लाइन जो है टाउन से जोड़ रहा है। तो उसके लिए हमने सर्वे कर लिया है और एक्सचेंज साहब से ही बात भी हो गई। वो करें मुझे 2 दिन का समय दे दो, मैं इसी एस्टीमेट को फिर दोबारा पास करवा कर और इसी पे काम करवा दूँगा। तो कुल मिलाकर आधे गांव को या पूरे गांव की सप्लाई नहीं मिल गाँव रही? की सप्लाई टाउन में हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो तो इस 100 का ही ट्रांसफर होता है और सब तो टाउन से सप्लाई चली रही है। अच्छा, तो 2 दिन में व्यवस्था हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। गंगोह कोतवाली के गांव बुढ़ा खेड़ा में एक व्यक्ति को गांव के ही दबंग ने पीट कर अधमरा कर दिया। मारपीट करने वाले दबंग युवक का इतने में ही मन नहीं भरा तो उसने अधमरे व्यक्ति के चेहरे का कई बार जूते से कुचलने का प्रयास किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गंगोह पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की धरपकड़ के लिए जाल बिछा दिया है। जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है बुड्ढा खेड़ा थाना गंगोह का, जिसमें एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को मारते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें ये मामला संज्ञान में है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पैसे के लेन देन के ऊपर मारपिटाई करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें विधिक कार्रवाई जो भी प्रचलित है, इसमें शीघ्र ही अरेस्ट कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देवबंद उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि हमारा देश अलग अलग धर्म के मानने वालों का खूबसूरत मुल्क है और हमेशा रहेगा। इस मुल्क को यूसीसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी नारे के पेश नजर उम्मीद करता हूं कि सरकार ऐसे किसी कानून को लागू नहीं करेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज मुल्क में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। याद रखें, यह मुल्क लोकतंत्र की शक्ल में अलग अलग धर्म के मानने वालों का मुल्क है। यहाँ पर सब लोगों को अपने अपनी आज़ादी के साथ अपने धर्म को मानने का अधिकार है। ये मुल्क पहले भी खूबसूरत था, आज भी खूबसूरत है और आने वाले कल में भी इंशाअल्लाह खूबसूरत रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। लोगों के मन में सवालात हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में किसी एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसा है तो ये संविधान के खिलाफ। सहारनपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।